राम प्रकाश जी, आपने ये भारत का झंडा खरीदा है। कल 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त के बाद इस झंडे का आप लोग क्या करते हैं? सर हमारे घर में बच्चे, हमारे पोती पोता दोनों पढ़ते हैं। हमारे पोती भी है, पोता भी है। हाँ। ये इसको अपने घर में मतलब लगा के, मतलब फ्रेम में लगा के रखते हैं। अच्छा, फ्रेम में हाँ लगा के रखते हैं। जी। अच्छा, तो वो ये हमारे इस पॉइंट पे स्कूल में पढ़ती है। हमारी पोती 8 साल की है, हाँ, 8वीं में पढ़ रही है। मतलब 11 साल की 8वीं में पढ़ रही है। वो अपना मतलब लेती है, और जब हर साल लेके जाते हैं तो अपने फ्रेम में लगा के अपना पूरा घर का मतलब उसे अथवा बना रखा है। मतलब से नहीं अच्छा, करते झंडा पुराना हो जाए या फट जाए तब वैसी परिस्थितियों में कैसे क्या करते हैं आप? सर उसे फेंकना तो चाहिए भी नहीं। या तो हम गंगा जी में प्रसिद्ध करें, अच्छा। या तो रोड में फेंकने की ज़रूरत तो है नहीं सर। अच्छा, ये तो गंगा जी में ये विसर्जित देश की, करें? हाँ बिल्कुल, ये देश की शान है सर। हाँ। अगर मान लो हमारे देश के ऊपर कोई बात लिखी गई है, तुम्हारा जवान है, शहीद हो रहे हैं, तो मतलब उनके लिए तो प्रभित है। लेकिन उनको हम या तो गंगा जी में प्रभित कर दें या कहीं जगह डालें। वैसे नहीं कि हम जहाँ कहीं उठा के फेंक दें। इसकी ज़रूरत तो है नहीं हमारे लिए फेंकने की। हम लोग जो ये तिरंगा खरीदते हैं, हाँ। 15 अगस्त के बाद हम इस तिरंगे का क्या करते हैं, क्या आपको पता है? देखिए, हर जगह बहुत जगह तो फेंक दिया जाता है इसे। हाँ। डस्टबिन में जाता है। और कई लोग, हम तो घर में रखते हैं, हम तो कम खरीदना भी चाहते हैं। हम तो सबको यही बोलेंगे कि कम ही खरीदिए, और यूज़ एंड थ्रो वाला काम ना हो। कि हाँ, क्योंकि ये कपड़े मटेरियल ऐसे हैं कि ये वो होते नहीं हैं, ख़राब होते नहीं हैं जल्दी। तो बस खास तौर पे कागज और प्लास्टिक वाले जो छोटे झंडे आते हैं, तो प्लास्टिक 15 वाले तो नहीं यूज़ करने चाहिए, जो कि कागज़ वाले यूज़ करने चाहिए, जिससे जो है इन्वायरमेंट में वो मिल जाए। ऐसा ना हो कि वो चीज़ को गंदगी में हो। हमारा देश का तिरंगा है आपको। रूल पता है कि तिरंगे को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ जानकारी है? नहीं, अभी तो इतना मुझे रूल नहीं पता है, बट मैं तो यही कहूँगी कि कागज़ के यूज़ करेंगे तो वो वैसे भी गल जाते हैं, या तो उसको फिर से रीयूज़ किया जा सकता है चीज़ों को। और इसको कैसे यूज़ कर फिर से वो करते हैं, मुझे इतना नहीं पता है। तो आपको ये नहीं पता है कि मतलब 15 अगस्त के बाद इसे क्या करना चाहिए? 15 अगस्त के बाद तो खैर इसे तो अपने पास रखना ही चाहिए, फेंकना तो नहीं चाहिए, फेंकना तो नहीं चाहिए। बताइए। मेरा नाम रोहित चौधरी। रोहित जी, जैसे आप लोग ये प्लास्टिक के और कपड़े के ये छोटे झंडे लेते हैं, 15 अगस्त के बाद इस झंडे का क्या करते हैं? आपको सर कि इसमें क्या है कि प्लास्टिक के झंडे तो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा वातावरण भी ख़राब होता है। हाँ, और जहाँ तक का मेरा सवाल है, कागज़ या कपड़े का रेफरेंस में तो बेटर रहेगा हाँ। तो कि करते क्या हैं? मतलब 15 अगस्त खत्म हो गया, उसका इस झंडे का क्या करते हैं? सर इसको, ये तो ऐसा है कि जब तक अपने घर में यूज कर रहे हो, यूज करो। आपको लगता है कि गंदा हो गया तो धोल धाल के अपने साफ करके अलमीरा में तय लगा के अपना बढ़िया करके फटे, फोल्ड करके। कभी झंडा पुराना हो जाता है, फट जाता है, गंदा हो जाता है, इस परिस्थिति के बाद झंडे को क्या हम लोग करते हैं? हो सकता है अगर आप उसको रिपेयर करा सकते हो, रिपेयर करा के घर में दोबारा रखो, यूज करो। अच्छा। या फिर आप उसको किसी चलती हुई गंगा जी में या कहीं आप प्रवाहित कर सकते हो उनको, या किसी ज़मीन में दफना सकते हो, रख सकते हो। रूल पता है आपको झंडे को लेकर कि ये 15 अगस्त के बाद जब इस्तेमाल कर लिया गया, फट जाए, पुराना है, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? भारत के संविधान में इसके लिए भी नियम है। हाँ नहीं, जहाँ तक मेरा सवाल है कि आपका सवाल है, तो मेरा ये है मानना कि जहाँ तक फट भी जाए तो भी आप घर पे रखो। उसको करना है क्या, उसमें इतना तो आप लत्ते कपड़े भी रखते हो घर में, अलमीरा में रखा ही है, तो कौन सी दिक्कत है उससे? अपने पूजा की जगह स्थान पर रख दो, कहीं जहाँ पर आपके पहनने के कपड़े फोल्ड करके रखते हो, आप वहाँ पर रख के रखो, सेफ एकदम रखे रहे, कोई दिक्कत नहीं उससे। राजेश जी, ये बताइए कि जो झंडा आपने खरीदा है, 15 अगस्त के बाद झंडे का क्या करते हैं? इसको संभाल के रख देते हैं। अच्छा। और नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ करने के लिए करते हैं। अच्छा, अगर कपड़ा या प्लास्टिक के झंडे पुराने हो जाए, फट जाए, उसी परिस्थिति में क्या करते हैं? अगर कोई फट जाता है तो उसको संभाल कर उसको अलग से विसर्जित करके रख दिया जाता है। अच्छा। और ये जो प्लास्टिक के झंडे आप देखते होंगे, 15 अगस्त के बाद लोग ऐसा ही सड़कों पर फेंक देते वो हैं। तो बहुत गलत चीज़ है ना। वो हाँ। देश का सम्मान थोड़ी ना है, वो देश का नुकसान है, देश का गौरव का नुकसान है। आपको पता है कि इस्तेमाल करने के बाद जो झंडा होता है, फट जाए, पुराना हो जाए, तो कानून क्या कहता है इसके लिए, पता है? नहीं, कानून का ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अपने देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए। उसको उतार के वापस अपने साथ, हमेशा मैंने पिछले साल का मेरा डीपी होगा, उसमें भी मैंने उतार के अपने घर में रख लिया था। अच्छा। हाँ जी। ये बताइए कि आपने यहाँ पर ये प्लास्टिक के झंडे खरीदे हैं, 15 अगस्त के बाद झंडे का क्या करेंगे आप? घर में लगाऊंगा, छत पे लगाऊंगा, सबसे ऊपर। अच्छा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है। अगर ये झंडा फट जाए या पुराना हो जाए, गंदा हो जाए, उसके बाद क्या करते हैं झंडे का?
झंडे का हम घर में रखते हैं, अपने पास रखते हैं। नहीं, पुराना या फट जाए तो क्या करते कुछ हैं? भी होगा घर में रखेंगे हम, घर में फेंकते रखेंगे। नहीं है कभी भी। अच्छा हिंदुस्तान की जिंदगी है, हमारी जान शान सब यही है। अच्छा। आपको पता है कि नियम क्या कहता है? अगर झंडा फट जाए, पुराना हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में झंडे को क्या करना चाहिए? घर में रखना चाहिए। अब फेंकना तो बिल्कुल नहीं चाहिए कूड़े में, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए कूड़े में। नियम पता है आपको? नहीं, इतना तो नहीं पता खैर। अच्छा, नियम नहीं पता है, हाँ। लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। फेंकना नहीं चाहिए बिल्कुल। अच्छा। इसकी शान बान शान अपनी है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की निशानी है ये। तो आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं झंडे का? घर में लगाते हैं अपना, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा हमेशा। आपने ये प्लास्टिक का तिरंगा खरीदा, 15 अगस्त के बाद इस झंडे का क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, रखेंगे संभाल के। हाँ? संभाल के रखेंगे, हमारी जान है ये अच्छा। झंडा। हाँ जी, तिरंगा जान। अगर झंडा ये फट जाए या फिर गंदा हो जाए, पुराना हो जाए, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, संभाल के जब भी रखेंगे। संभाल के ही रखते हैं। हाँ जी। नियम पता है कि झंडे का क्या करना चाहिए अगर फट जाए, पुराना हो जाए तो? क्या नहीं पता है, लेकिन संभाल के आप लोग रखते हैं। संभाल के रखते हैं लेकिन। आपने ये प्लास्टिक का झंडा खरीदा है, 15 अगस्त है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त खत्म हो जाने के बाद इस झंडे का आप लोग क्या करते हैं? सर इसको बड़ी हिफाजत से अपने घर के अंदर लगाते हैं हाँ। ताकि इसका सम्मान में कोई कमी ना आए। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आज़ादी ये महोत्सव है ना, ये आज़ादी का, ये बड़े जोशीले और बड़े मतलब उत्साह से मनाया जाता है। क्योंकि आज के दिन क्या था, हमारे देश के ना जाने कितने उलमाओं ने, कितने क्रांतिकारियों ने, कितने वीरों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने खून की पसीने की नदियाँ बहा दी थी। तो जब जाके हमें ये तिरंगा जो है, हमें देश का जो गौरव है, ये हमें प्राप्त हुआ था। और आज के दिन लोग क्या करते हैं, इसको बड़ी शान से लगाते तो है, पर कुछ दिन बाद क्या होता है, यही जो इस रंग की जो चीज़ होती है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर पड़ी मिलती है। तो कई बार मैंने खुद ऐसी चीज़ों से, ऐसी जगह से ना, ये इन चीज़ों को उठा के सही जगह, ऐसी जगह रख दिया जो कि इसका कोई सम्मान में कोई कमी ना आए, ये वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा। जैसे कागज़ के झंडे हैं, वो अमूमन फट जाते हैं, उसका लोग सड़कों पे फेंक देते हैं। हाँ, इसको ये करना चाहिए, आप इसको इकट्ठा करके, जो भी आप फेस्टिवल घर में बनाओगे, जो इस झंडे, इन सबको आप वेस्ट करके या तो इनको मोड़ के एक पुटेली बांध के किसी ज़मीन में दबा दे, ताकि ये खाद का भी काम कर जाए। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फाड़ के गमले में डाल दो, एक पॉलीथीन ले लो, पॉलीथीन के अंदर इसे डाल दो, थोड़ी मिट्टी डाल दो, पानी डाल दो, उससे क्या होगा, इसका पेस्ट बन जाएगा। वो पेस्ट बनने से क्या होगा, ये वेस्ट भी नहीं होगा और ये किसी के रोड पे या कहीं इस जगह पे उल्टी सी जगह नहीं मिले, क्योंकि हमारे देश का सम्मान है। नियम पता है आपको कि मतलब अगर ये झंडा है, अगर ये पुराना हो जाए, फट जाए, तो हमें नियमितः कानून के तहत, संविधान के तहत क्या करना चाहिए? सर इसके बारे में तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। जी जी जी। पर यह है कि ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई भी, मैं अपने व्यू से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में कोई तिरंगा आपने छत पे लगा रखा है और इसी तरीके का अगर कुछ है, तो मैं यही चाहूँगा कि उसको सम्मान से, मतलब ज़मीन में कहीं अच्छी जगह उसे गड्ढा करके दबा दिया जाए, ताकि वो पैरों में या किसी की गलत जगह पे इसकी एक रेपुटेशन जो वो बनी रहे। जो झंडा आपने लिया है, 15 अगस्त के बाद इस झंडे का क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं आप? सर देखा जाए तो ये आज के कल तक तो रहती है, उसके बाद ये कभी नाली में, कभी किसी कूड़ों के पे, कभी किसी सड़क पे, देखने के बाद आपकी भी निगाह जाती है। कोई होता है तो जिसे दिल में किसी की उम्मीद आती है तो वो उठा के थोड़ा साइड में रख देता है, जैसे कि कोई हमारे पवित्र ही है हमारे लिए तिरंगा। ये लोगों ने क्या कर रखा, आज गए झंडा, रात को उठाने के बाद इसे ये नहीं देखते, इसकी कदर करना छोड़ देते हैं, नाली में फेंक दिया। आप क्या करते हैं? हमें तो इसका ज़्यादातर ये है, हम इसको तरीके से अपने घर में शिफ्ट कर देते हैं, रख देते हैं, ताकि इसका कोई वेस्ट नहीं है। पुराना हो जाए, फट जाए तो? सर मेरे पे अभी भी 2 साल से है, मेरे पे अभी भी घर में पुराने झंडे रखे हुए हैं। अच्छा। मैं नए बहुत कम लेता हूँ, ताकि बच्चे लोग होते हैं, बड़ा तो आप भी नहीं कर सकते, आपको भी पता इसका क्या सम्मान है इसी के। और मेन चीज़ क्या, इसी के लिए तो हमने खून पसीना बहाया, आज इसी की हम कदर न करेंगे तो बेकार है। तो जहाँ मैं लोगों से कहूँगा कि अगर आपको भी कहीं मिले इस तरीके से तो इसकी कदर करें, बेकदरी होने से बचाएं।